श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कलयुग में हनुमान जी महाराज चमत्कारी देवता हैं। कभी भी किसी भी दिन जब भी आपको समय मिले, महादेव के 11वें रुद्रावतार के सुंदर स्वरूप का यह उपाय आपको करना चाहिए। आप जानते होंगे गुरुजी समय समय पर अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी वीडियोस के माध्यम से, अपनी कथाओं में कई तरह के उपाय कार्य बताते हैं। उन्हें ही सरलतम तरीके से आपको बताने समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तो दीपक का ही उपाय है, क्योंकि दीपक हमारी हमेशा पूजा में सार्थकता करता है और हमेशा सरल और श्रेष्ठ भी माना जाता है। तो आप सभी को यह उपाय मैंने पिछली कथाओं में भी बताया है, पिछली बार भी बताया है, परंतु दोबारा से याद दिलाते हुए चलो। इस महीने दीपदान का बहुत महत्व है और अपने आप में यह दीपक का उपाय आपको बहुत सफल फलों की प्राप्ति करवाएगा। आपको लगता है बच्चे चिड़चिड़े हैं, पति चिड़चिड़ करते हैं, क्रोध अधिक आता है, गलत संगत, दुर्व्यसन, कहना नहीं मानते, या हर स्वरूप में आप परेशान हो गए हैं, प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, दुर्घटना बार बार होती है, या कोई एक जगह पढ़ाई में किसी भी स्वरूप में उनका मन नहीं लगता, भाग्य हमेशा साथ देता ही नहीं है, स्वयं आप भी दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है। तो यह सरल सा उपाय, कोई पैसा समय नहीं लगना, शरीर से नाप लेना है आपको एक धागा आप लाल रंग का भी ले सकते हैं, काला, नीला, पीला, सफ़ेद, कोई सा भी कच्चा सूत आपको सर से लेकर पैर तक, संतान उत्पत्ति की दिक्कत में भी यह उपाय चमत्कार करता है। तो आपको सर से लेकर पैर तक धागे को नाप लेना है। धागे को आपको एक बत्ती स्वरूप बना देना है, ठीक है। धागे को आपको एक बत्ती स्वरूप बना देना है। आटे का दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। अब सर से लेकर पैर तक नाप लेंगे तो वह अपने आप ही उसमें सारी चीज़ें समाहित हो जाएंगी। आपने तुलादान किया होगा, सुना होगा, जिनको हारी बीमारी ज़्यादा, शनि राहु संबंधी परेशानी होती है, वह व्यक्ति तुलादान करते हैं। शरीर के बराबर नाप लेकर कोई वस्तु, अर्थात उनके शरीर के भार के बराबर वस्तुओं का दान किया जाता है। तो वही सरल सी प्रक्रिया यह सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में है। सर से लेकर पैर तक आपको नाप लेना है। विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं आप। इस उपाय के लिए हनुमान जी महाराज का स्मरण करें, महादेव का ध्यान करें, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करें और अवधूतेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लीजिएगा। सर से लेकर पैर तक आपको इस धागे को नाप लेना है और इसे लेकर चले जाना है पीपल पेड़ के नीचे। पीपल पेड़ के नीचे आपको दीपक में रखना है। चाहे तो सरसों का तेल प्रयोग करें, चाहे तो तिल का तेल प्रयोग करें, चाहे घी का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर हनुमान जी का ध्यान कर और मैंने जो प्रथम में आपको देवी देवताओं का स्मरण बताया, उनका स्मरण कर किसी भी दिन, शनिवार, मंगलवार, सोमवार, जब भी आपको मनोकामना के लिए लगे, अमावस्या इत्यादि तिथि पर भी आप इसे प्रज्वलित कर आ जाइए। आप अपने आप ही अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने नवग्रहों की दशा, शनि राहु पितृदोष इत्यादि से स्वयं को मुक्त करता हुआ पाएंगे। करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। एक बार प्रैक्टिकल कर लिया जाए तो कोई पैसा समय तो लगना ही नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक की हर एक परेशानी के समाधान के लिए किया जा सकता है। तो आप सभी को करना है यह श्रेष्ठ उपाय। चाहे तो आज करें, चाहे तो कल करें, इच्छा आपकी है। आपको नाप लेना है धागा और इसे लेकर पीपल वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर आ जाए। पूर्वी या उत्तर दिशा की ओर मुख करें, इस बात का ध्यान रखें दीपक का। यह पहला उपाय मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय काफ़ी सरल है और आपके घर के मंदिर में किया जा सकता है। कोई कठिन नहीं है और कोई जो है इसमें परेशानी की बात नहीं है। चाहे तो किसी मंगलवार शनिवार से करें शुरू, या किसी भी दिन कर सकते हैं। कलयुग में हनुमान जी चमत्कारी देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। अपने घर के मंदिर में आपको एक जल का लोटा रखना है। जल के लोटे में आपको 1 रुपये का सिक्का डाल देना है और एक लौंग डाल देना है, ठीक है। डाल दिया, साथ के साथ आप सभी को जो है विधि विधान से एक आसन बिछा लेना है। हनुमान जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करना है। अब आप सभी को चाहे तो यह आप जो है अपने हाथ में सुबह या शाम कर सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा है। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी बार? 11 बार, 21 बार, जितना आपको हो सकता है। यह मंत्र रोग मुक्ति में भी सहायक है, कर्ज मुक्ति में भी सहायक है और धन संपदा में भी वृद्धि करता है। जल का लोटा, लौंग रखें, उसमें 1 रुपये का सिक्का और दीपक लगाकर उस जो है आपको प्रज्वलित कर लेना है। और अपने हाथ में आपको थोड़ा सा जौ लेनी है, थोड़ा सा तिल लेना है और गूगल, जो कि आराम से पंसारी या पूजा पाठ की शॉप में मिल जाता है, आपको अपने हाथ में लेकर
और जो मैंने मंत्र बताया उस मंत्र का जाप करना है। और छोटा सा एक जो है दीपक प्रज्वलित कर लीजिए या किसी भी स्वरूप में अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, उसमें यह चीज़ें डाल दीजिए। 11 या 21 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए छोटी सी अग्नि प्रज्वलित कर कर उसमें सभी चीज़ें डाल दीजिए। हाथ में जौ, तिल और गूगल आपको लेना है। कितना सरल उपाय है। घर बैठे आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि हनुमान जी मेरे विवाह की बात बनाए, सरकारी नौकरी के लिए कोई भी कार्य आप मनोकामना कहकर इस सरल से मंत्र का 11 या 21 बार लगातार 21 दिन तक अपने घर के मंदिर में पुरुष हो महिला हो जाप कर लेते हैं तो स्वयं ही आप चमत्कार देखेंगे। मंत्रों की शक्ति कलयुग में अब जो है सबसे ज़्यादा मानी गई है। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, हर स्वरूप में परेशान है, तो दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं, नाप लेने वाले धागे का भी और यह घर के मंदिर में किए जाने वाले उपाय का भी। तो यह 2 उपाय हो गए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय खास तौर पर दीपक का ही है। आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को दीपक के अंदर आटे का दीपक बनाना है। मिट्टी का इसमें प्रयोग नहीं होगा। आपको सरसों का तेल भरना है। आटे का दीपक, सरसों का तेल, 4 बत्तियां उसमें रखनी है। अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर कर जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति जो रोगी है, कष्ट कर्ज में है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, हर स्वरूप में परेशान है, तो उसके ऊपर से आप सभी को जो है वह उतारा कर लेना है आटे के दीपक का। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव के मंदिर की चौखट पर अर्थात दरवाजे पर, जो दरवाजा होता है ना, शिव मंदिर की देहली होती है, वहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित करके आ जाना है। 21 बार माफ़ करें, 21 बार उतारा करें और कोई पैसा समय नहीं लगना। इस तीसरे उपाय को भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिन भी निर्धारित नहीं है। 3 उपाय मैंने बताया, तीनों उपाय में से कोई एक उपाय कर लीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे उपाय। यह उपाय है माला का। आप चाहें तो तुलसी माला भी हनुमान जी को प्रिय है। जब माता सीता उन्हें भोजन करा रही थी हनुमान जी महाराज का, तो उनका पेट ही नहीं भर रहा था, तो माता सीता ने उनके समक्ष एक तुलसी का पत्ता रख दिया भोजन में, तो हनुमान जी महाराज तृप्त हो गए। तभी से हनुमान जी महाराज को तुलसी बहुत प्रिय है। तो तुलसी की 108 जो पत्तियां हैं उनकी माला नारंगी रंग के धागे में पिरोकर आप पत्तियों में जय श्री राम लिखकर हनुमान जी के गले में धारण करा सकते हैं। नहीं तो 108 पीपल के पत्ते या 108 आंकड़े के पत्ते, जिसे आंकड़े का फूल जो महादेव को प्रिय है, उनके 108 पत्ते से आप हनुमान जी महाराज के गले में माला धारण करा सकते हैं। इसमें गुरुजी कहते हैं आपको 107 पत्ते में सिंदूर से जय श्री राम लिखना है और एक पत्ते को आपको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना, उसमें सिर्फ अपनी मनोकामना बोलनी है। अगर यह जो है आंकड़े के पत्ते या पीपल के पत्तों की माला जिसमें आप जय श्री राम लिखते हैं और एक पत्ता छोड़ देते हैं, अपने हाथों से बनाकर हनुमान जी के गले में धारण करा देते हैं कि हनुमान जी मेरे विवाह हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे रोग कर्ज मुक्ति हो जीवन में, और साथ ही मेरे पति बच्चों की जो भी आपकी बात है कुल मिलाकर जो लंबे समय से अटका हुआ कर्ज है उसके लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। तो आसपास आंकड़े का या पीपल का 108 पत्ता लाइए, घर में एक धागा लीजिए, उसमें सिंदूर से जय श्री राम लिखिए और साथ के साथ एक पत्ते को अपनी मनोकामना बोलकर आप छोड़ दीजिए और हनुमान जी के किसी भी मंदिर में धारण करा कर आ जाइए। हनुमान जी को चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। तो इन सब में से कोई 1-2 उपाय चुनें और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और इन उपायों की खासियत यह है कि कभी भी किसी भी स्वरूप में इन उपायों को किया जा सकता है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री बालाजी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।